वो लोग पुर्तगाल में मूव होना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपनी फाइल लॉक करवाना चाहते हैं। उनको फाइल लॉक करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको फाइल लॉक कैसे करवानी चाहिए, उनको उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसको समराइज करके चीज़ों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप अगर आउटसाइड हैं तो आप अपनी केस फाइल प्रोसेस तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ कि सिम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और चीज़ें हैं। या आप कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाना। एक्टिविटी के लिए फिर एक छोटा सा प्रोसेस है। हमने तो वहाँ पे हमारे एक लॉयर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं सर। काइंडली वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। सर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका एक क्लिक जो आप शेयर करते हैं वो हो सकता है कि किसी को रिफ्यूज़ल से बचा ले या किसी की हेल्प हो जाए, किसी को वीज़ा मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि पुर्तगाल में अगर कोई बंदा नया जाता है और या फिर जो लोग इटली में हैं, जर्मनी में हैं, यूनान में, कहीं पे भी हैं, वो लोग पुर्तगाल में मूव होना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपनी फाइल लॉक करवाना चाहते हैं। उनको फाइल लॉक करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको फाइल लॉक कैसे करवानी चाहिए, उनको उसका प्रोसेस क्या है, एक कंप्लीट डिटेल और डिस्कशन वाली वीडियो जो है ना वो आप लोगों के पास मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो पे मैंने ज़्यादातर बात करने के लिए हमारे जो यूके में कंसल्टेंट है हावर सर, उनसे कंटेक्ट किया है। वो पिछले दिनों पुर्तगाल में थे। सेफ की जो चेंजेस आ रही हैं, एपीएमए में जो चेंजेस आ रही हैं, न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। काफ़ी सारे न्यू जो इमिग्रेशन के रूल्स आ रहे हैं, जो अप्रैल 1 के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन वो लोग करने जा रहे हैं, प्रोसेस में जो चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे अभी मूव हो रहे हैं और जिनकी फाइल लॉक जो है वो अप्रैल में 1 से स्टार्ट हो जाएगी, उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन के लिए मैंने उनसे कांटेक्ट किया है। वो आपसे बात करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सर इसको जरूर शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है पुर्तगाल में आप किस तरह अपनी फाइल लॉक करवाते हैं और आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसको समराइज करके चीज़ों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं या आप विद शेंजन एरिया में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको कैसे अपने केस को प्रोसेस करना है और अपनी आप एक्टिविटी या अपनी फाइल कैसे लॉक करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। इसके बगैर आपकी कोई जो है डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट नहीं हो सकते। जो आपका सिग्नेचर पेज होता है वो आपका चाहिए होता है। उसके बाद आपका वहाँ पे जो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका चाहिए होता है। इसलिए ये चीज़ें प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका चाहिए होता है। थर्ड आपका एंट्री चाहिए होती है कि आपकी लीगल एंट्री शेंजन टेरिटरी के अंदर। आप अगर आउटसाइड हैं तो आप अपनी केस फाइल प्रोसेस तो करवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी फाइल लॉक नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है कि आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं। आप टेम्परेरी तौर पे अपना जो एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, निफ होता है, वो और या आपका इंश्योरेंस नंबर होता है, वो तो आप अप्लाई करवा सकते हैं या आप थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आजकल थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेस के अंदर, लेकिन बहरहाल वो एक टेम्परेरी थोड़ा सा डिले है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब वहाँ पे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में आप चले गए, पुर्तगाल के अंदर चले गए, आपको वहाँ पे कहीं पे जाके ठहरते हैं। ठहरना होता है, जिस होटल में आप ठहरे वहाँ पे आप उनको बताएं कि मुझे एक लेटर चाहिए, जिसमें वो एक प्रूफ ऑफ लेटर होता है कि आप यहाँ पे लीगली यहाँ पे आपने रेजिडेंस अपनी की है। आपको इजीली वहाँ पे हर होटल को पता होता है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं इजीली, एक पेज सा होता है। क्योंकि ये बाद में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे ही वहाँ पे आप जाते हैं, आप अपनी सिम एक वहाँ पे ले लें। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि सिम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों उसमें डिफ़िकल्टी महसूस हुई थी जब हमने अपने एक बंदे की सिम उसने अरेंज नहीं की और हमें क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम पैदा हुई। उसके बाद आप वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपका पासपोर्ट आपके पास आ गया, आपके पास ट्रैवल आपके, जैसे आपने ट्रेन पे आपने ट्रैवल किया, जहाज़ पे आपने ट्रैवल किया, जैसे भी आपने ट्रैवल किया है वो आपका टिकट हो गया, जहाँ पे आपने अकोमोडेशन रखी है वो आपका डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा। ये जब आप 3 चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आपकी फ़ाइल इन चीज़ों पे भी लॉक हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसेस में है, 2 चीज़ें हैं, या आप कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं।
आपकी फ़ाइल तो ओपन हो जाएगी, आपका नंबर इश्यू हो जाएगा इस स्टेप तक भी। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होते हैं तो आपकी फ़ाइल तो ओपन हो जाएगी। लेकिन आपको बाद में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह या आपको एक एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है। एक्टिविटी ओपन होती है, एक्टिविटी कहते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या फ्रीलांसर होता है, या आप एक्टिविटी के बेस पे एक कंपनी भी बाद में अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अब वहाँ पे इन चीज़ों को बाद में भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना। वहाँ पे एक बैंक है मिलेनियम अकाउंट, मिलेनियम बैंक है। वो बहुत ही ईज़िली विदाउट अपॉइंटमेंट जैसे ही आप जाते हैं, जाके वेटिंग लाइन में आप बैठ जाते हैं, उसके बाद वो आपको बुला लेते हैं, आपको पासपोर्ट लेते हैं और वहीं पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सिम की ज़रूरत पड़ गई। उसकी वजह ये है कि आपने अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे देना होता है, जिसमें वो आपको अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसमें 250 जो मिलियन अकाउंट था, उनका ये प्रोसेस था कि वो 250 यूरो आपको अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि इनिशियल डिपॉज़िट के तौर पे। ये जब प्रोसेस आप कर लेते हैं, तो वहीं पे वो आपको एक कोड भेजते हैं। कोड किस पे भेजेंगे? जब आपकी सिम नहीं होगी तो कोड आपको मुश्किल हो जाएगा, फिर आप किसी दोस्त को कहेंगे, वो थोड़ा-सा बेहतर होता है कि आपकी अपनी सिम हो तो। कोड होगा ताकि आपकी ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो जाए। साथ ही वो आपको अपनी ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देंगे, आपकी हेल्प आउट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे आपको। वो जब आपकी होगी तो वहाँ पे फिर आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो आपकी ऐप है उसको चलाने के लिए। तो इसलिए सिम बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको वो आपकी हो जाती है ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड, तो वो बेशक आपका 250 यूरो जो होता है वो आप उसी टाइम पे निकलवाना चाहें उसी टाइम पे निकलवा सकते हैं। उसका ये फ़ायदा आपका हो जाएगा। और वही सिम उस बाद में अगर बैंक में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हुई तो उनके पास वही सिम, वही नंबर आपका चला जाएगा। वो बाद में कोई उन्होंने कोई मैसेज वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उनको चाहिए होगा तो वो आपसे ले लेंगे। अब आगे जो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस हैं। आप रूट लेके जाते हैं अपना, क्योंकि अगर आपकी लीगल है एंट्री तो आपको 6-7 तकरीबन आपको टैक्सेस जमा करवाने होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट के लिए। सेकंड जो है, अगर आपकी इल्लीगल वहाँ पे एंट्री है तो आपको तकरीबन 12-13 आपके हो जाते हैं, टैक्सेस जमा करवाने पड़ते हैं, फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो इन टैक्सेस को जमा कराने के लिए या तो आपको जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या जॉब चाहिए, या सेकंडली आपको एक्टिविटी ओपन करवानी है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो इन दोनों में से आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप जॉब ढूंढते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर जॉब नहीं मिलती फिर आप एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। एक्टिविटी के लिए फिर एक छोटा सा प्रोसेस है। हमने तो वहाँ पे हमारे एक लॉयर है, सोलिसिटर है, वो प्रोसेस को करते हैं। कुछ उनकी फीसेस हैं वो लेके, तो वो सारा प्रोसेस आपको करके आपकी एक्टिविटी ओपन करके दे देते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ से अप्रूव होके एक एक फॉर्म की शक्ल में आपका एक सर्टिफिकेट की शक्ल में एक आपको लेटर मिल जाता है। जिसको आप एक्टिविटी जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी एक्टिविटी ओपन हो गई है, जिस पे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होगा और सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी चीज़ें आप अब जब अपलोड कर देते हैं सिस्टम में तो आपको ईमेल आप अपना यहाँ पे कोशिश करें कि आप अपना ईमेल एड्रेस वो दें जो आपका यूज़ में हो। जैसे ही आपकी एक्टिविटी फाइल लॉक होती है, आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपकी फाइल लॉक हो चुकी है। तो उसके बाद जब वही उसी ईमेल पे जब आपको दोबारा उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए अप्रोच करेंगे, जब आपकी फ़ाइल का आपका नंबर आएगा, क्योंकि आजकल तो प्रोसेस थोड़ा-सा वो फ़ाइल टाइम लग रहा है, 20 तकरीबन 20 मंथ, 21 मंथ लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये नहीं होता था, जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट होते थे, आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते थे। जैसे ही आपके टैक्सेस पूरे होते थे तो आपकी फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाती थी और आपको नॉर्मली ईमेल भी आ जाती थी। तो उसी ईमेल को आपने फिर कैरी ऑन करना होता है। तो बाकी तो फिर उसके बाद आपका प्रोसेस जो होगा वो बायोमेट्रिक का प्रोसेस होगा। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, आप अपने टैक्सेस जितने भी आपकी रिक्वायर्ड टैक्सेस हैं, 6 टैक्सेस हैं, वो आप लेके जाते हैं। लेकिन आजकल ये मसला बना हुआ है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप अगर आप लीगली तो आपको 6 टैक्सेस ही चाहिए, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि बाकी आप टाइम में कहाँ पे रहे थे। इसलिए कोशिश करें कि जब वहाँ पे आप अपने इस चीज़ को प्रोसेस को
स्मूथली चलाएं, या एट लीस्ट आपको पता हो कि यार मेरा 6 माह के बाद मेरी टाइम आना है, तो एटलीस्ट वो 6 माह आप उधर रहें और वहीं पे जाके अपने प्रोसेस को अच्छे तरीके से करें और अपने डॉक्यूमेंटेशन को अप टू डेट रखें। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है अपने कंट्री से, जिस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको एनफ टाइम मिल जाता है, जब वो आपको ईमेल और बायोमेट्रिक के लिए एक के दरमियान में जो आपको टाइम होता है, उसमें आपको एनफ टाइम मिल जाता है कि आप अपने कंट्री से ये अरेंज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स आपके जब हो जाते हैं, बायोमेट्रिक्स होने के फ़ौरन तकरीबन डिपेंड करता है 2 वीक्स, 1 वीक, 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको आपका रेजिडेंस कार्ड रिसीव हो जाता है, जो कि 2 साल का होता है। तो ये एक शॉर्ट सी आपको वीडियो बताई है जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो इंशाल्लाह आगे कोई आपको मसला हो इस हवाले से, कोई आपको कोई अपनी फ़ाइल लॉक करवानी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो काइंडली बेशक रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एक नई और एक नया इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप लोगों के पास लेके आ रहे हैं, वो भी पुर्तगाल से रिलेटेड है। और पुर्तगाल में जो अभी जितनी भी चेंजेस चल रही हैं, सबसे पहले आपको इस चैनल पे हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ इतनी स्ट्रांग टाइज है कि कोई भी वहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आती हैं तो सबसे पहले इंशाल्लाह हमारे पास आएगी और सबसे पहले आपको इस चैनल पर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।